Assalamu alaikum. I'm Sumaira here with the topic mathematical topic called the introduction to sets. But please वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लर्निंग विद सुमेरा के सब्सक्रिप्शन को ऑन करें ताकि मैं आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊँ। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू सेट्स। अब इंट्रोडक्शन टू सेट्स में हम लोग पहले तो पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेट, फिर इसके बाद हम लोग ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे, सेट नोटेशन, वेन डायग्राम, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड सबसेट्स। अब व्हाट इज़ अ सेट, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ सेट। सेट किसे कहते हैं? अब सेट हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ के कलेक्शन को। इट इज़ यूज अ सेट वर्ड इज़ यूज फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मैथमेटिक्स। सपोज ग्रुप ऑफ शीप्स को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। ग्रुप ऑफ कीज़ को हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज़। इन द सेम वे किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट बोलते हैं। नाउ exact definition of a set is it is a collection of a well defined and a distinct objects. Now what is a well defined object? अब एक well defined object किसे कहते हैं? well defined object उसको बोलते हैं that object that has the specific property. It has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set. अब इसको हम लोग कैसे पता चलेगा? Suppose we are having example Mars. What is a Mars? Mars is a well defined object. अब वो किस चीज़ का well defined object है? हम मार्स का नाम पढ़ते हैं तो हमें फ़ौरन से समझ आ जाता है कि it is a set of a planet. In the same way थर्सडे, अगर थर्सडे हमें पता चल जाता है कि ये एक it is a name of a week, sorry, name of a day of the week, so it is a set of a week. It is a set of a name of the set of a week. ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अब एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं? द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट? द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट को हम लोग मेंबर्स ऑफ अ सेट भी बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है वॉवल्स इक्वल्स टू AEIOU, ये हमारे पास टोटल ये वाला सेट है, जस्ट दिस थिंग। बट हमें कैसे पता चलेगा इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इस पूरे सेट के अंदर ये हर एलिमेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ए अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, यू अलग है। सो देयर आर 5 सेट्स, 1 2 3 4 5 sets in, sorry, there are 5 elements in a vowel element set. Now sets of flower, F equals to rose, lily, sunflower. Now how many elements in a set? One is a rose, the other one is a lily, the third element is a sunflower. So in a set of a flower there are 3 elements. Now हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग एक सेट पे किस तरह से मतलब लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कर्व ब्रैकेट की मदद से एंड कॉमा की मदद से। सपोज कर्व ब्रैकेट में हम लोगों ने ये एलिमेंट्स लिखे, देन इसको हम लोग कर्व ब्रैकेट के साथ कर देंगे क्लोज। दिस इज अ सेट। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव एन सपोज वी आर Now suppose this is a set S equals to A, B, C, D, bracket close. This is a whole set. Now we have to tell whether which element belongs to S or not. Now this symbol is denoted for the elements that are belonging to the set, and this element symbol is used for the denotion, ताकि जिसमें हमें पता चलता कि ये बिलोंग नहीं करता। अब इसको हम लोग आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज F इक्वल्स टू रोज़, लिली, सनफ्लावर, ये एक हमारे पास सेट है। अब इस सेट पे हमें कैसे पता चलेगा? हम बोलेंगे रोज़ इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट F। अब इसको हम लोगों ने तो लिख दिया एक वर्डिंग में, बट इसको हम लोग शो कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे रोज़, this sign we'll use this sign, then F, जिसका मतलब है रोज बिलोंग्स टू F। अगर हमें बताना होगा कि बिलोंग टू नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हम लोग सपोज लोटस डज नॉट बिलोंग्स टू F। हमने लोटस का नाम क्यों लिखा? क्योंकि हमने हमारे पास जो एलिमेंट्स थे रोज, लिली एंड सनफ्लावर, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे, बट लोटस जो है इसमें नहीं था। दैट्स वाई वी सेड लोटस डज नॉट बिलोंग्स टू F।
ना हमारे पास प्रैक्टिस में भी एक और हमारे पास एग्जाम्पल है p इक्वल्स टू 1 2 3 4 q इक्वल्स टू a b c d। नाउ अब हमें यही चीज़ बतानी है कि आइदर मतलब बिलोंगिंग करें कि नहीं करें। सपोज 2 डैश p हमारे पास ये था, मैं इसको अलग से भी लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाए। 2 डैश p अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब 2 हम लोग देखते हैं, 2 इस जो एलिमेंट है इस सेट का है, यस इसका है, इसका एलिमेंट है, डेट्स वाई हम लोग बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू p। बट ऑन द अदर हैंड अगर इनके ये पूछ रहे हैं कि a p को बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो हमें पता है कि मतलब a जो है वो p को बिलोंग नहीं करता, a q को बिलोंग करता है। डेट्स वाई हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट नोटेशन। नाउ सबसे पहले ये हमें बताना है कि व्हाट इज़ अ सेट नोटेशन। अ सेट नोटेशन इट इज़ एक्चुअली मतलब फॉर्म, या पर यूँ भी कह सकते हैं अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। दीज आर कॉल्ड द सेट नोटेशंस। नाउ सेट नोटेशन में कौन से 3 डिफरेंट फॉर्म्स थे जिनमें हम लोग लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन एंड द सेट बिल्डर नोटेशन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेट नोटेशन के बारे में कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या होता है, टेबुलर नोटेशन क्या होता है, सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। फर्स्ट वीडियो है, आपको पसंद आए तो जल्द ही नेक्स्ट अपलोड करूँगी वीडियो जिसमें इन सब के बारे में और इसके बाद जो ये रिमेनिंग जो टॉपिक्स थे इनके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्रिप्शन के लिए लर्निंग विद सुमेरा के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।